सरकारी बैंक में कार्यरत बैंक मैनेजर राजेश कुमार उर्फ गोलू, इनकी ऐसी दिलचस्प कहानी है जो आप सुनेंगे दंग हो जाएंगे। ये जो सरकारी बाबू हैं, इन्होंने 4 शादियां की है। जी हां, 4 शादियां की है। 3 शादियां का रिकॉर्ड मेरे पास है, लेकिन एक शादी का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। ये जो सरकारी बाबू हैं, लड़की के माता पिता को अपने जाल में फंसाते हैं सरकारी नौकरी के नाम पर, और वो ठगे जाते हैं। बारी बारी से परत खोलूंगा मैं, ये सरकारी बाबू का गुल क्या है, कहां कहां खिलाया है। ये इनकी तीसरी पत्नी है। चौथी पत्नी जहर खा ली, लेकिन ईश्वर की कृपा से बच गई। पहली पत्नी पता नहीं, इन्हीं के द्वारा पता चला है कि वो राजस्थान में कहीं काम करती है, और जो दूसरी पत्नी है पता नहीं इस दुनिया में है भी कि नहीं है। 4 शादियां की है ये। 3 शादी का फोटो देखिए, कैसे दूल्हा बाबू मुस्कुरा रहे हैं, सभी के साथ एक ही पोज दे रहे हैं। पहला शादी किए हैं लव मैरिज, दूसरी शादी किए हैं इन्हीं से, जो तीसरी है दूसरी पता नहीं मुझे, अरेंज मैरिज, और जो चौथी शादी है वो भी अरेंज मैरिज। सभी से शादी किए हैं। ये शादी खूब खेलते हैं। इनकी सच्चाई क्या है आज मैं बताऊंगा। आखिर इस बेटी को मैं सामने क्यों लाया हूं, वो आज जानेंगे। जी हां, ये है दीक्षा कुमारी, जो इंसाफ पाने के लिए दर दर भटक रही हैं। ये इन्हीं के साथ सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इनके माता पिता ने इनकी शादी के लिए 22 लाख रुपया का दहेज दिया, 5 लाख का ऑर्नामेंट्स दिया, सोना साज श्रृंगार दिया, और साथ साथ जो शादी में खर्चा होता है 5-10 लाख रुपया, वो भी किया इस सरकारी बाबू के। चूंकि सरकारी बाबू हैं, ये बैंक मैनेजर हैं, इनके साथ धोखाधड़ी हुआ है। पूरी कहानी क्या है दीक्षा बताएगी बारी बारी से, क्या क्या इनके साथ होता था इस राजेश के साथ। जी बताइए, आप राजेश के जीवन में कब गई? 8 मार्च 2020। उससे पहले क्या पता नहीं था कि राजेश की शादी हो गई है? जी नहीं पता था। आपको पता नहीं था कि राजेश को पहले से बच्चा है? जी नहीं, ये भी नहीं पर मालूम था। मुझे ये बताइए, जब आपकी शादी हुई उसके बाद आपको कैसे पता चला कि इनकी शादी पहले से हो रखी है? क्या क्या होता था आपके सास ससुराल में? 8 मार्च को शादी होने के बाद 9 मार्च को मलाही पकड़ी आई, पटना मलाही पकड़ी, और उसके 10 दिनों के बाद मैं चली गई मुंबई। ये लोग राजेश कुमार पहले गए 17 तारीख को, और 21 तारीख को हम मेरे सास ससुर का और उनकी बच्ची, चारों का टिकट करके गए। उसके बाद बच्ची कौन? नवेशा, जो हमको पहले नहीं पता था, बाद में पता चला कि ये बच्ची उन्हीं की है। नवेशा जी। और इनकी पहली बीवी की पत्नी मोनिका माथुर और राजेश कुमार की ये बेटी है नवेशा। अच्छा। उसके बाद जाने के बाद वहाँ कुछ दिनों के बाद पता चला कि ये लोग पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस पूरा मारपीट मेरे साथ करते थे। उसके बाद मम्मी पापा से, मेरे मदर फादर से बात करने नहीं देना, अगर बात करते पकड़ी जाती थी तो भी मारते थे ये लोग। और उसके बाद फिर बाद में पता चला कि ये लोग तो बहुत सारी शादियाँ करके थे, इनका यही काम है शादी करना। जब इस चीज़ पे बोले तो और ज़्यादा, मतलब मेरे फैमिली किसी से बात करने नहीं देते थे। उसके बाद फिर इन्होंने पटना हमको भेज दिया, अपने माता पिता के साथ वो पटना भेज दिए। फिर यहीं पे रहने लगे हम। यहाँ पे वो आते थे 4-5 महीने पे, 10 दिनों के लिए ऐसे ही आते थे हमेशा। और उनके मम्मी पापा यहाँ पे हमको बहुत टॉर्चर करते थे, हमेशा ना खाना देना, आधा खाना। कभी बोलते थे कि माँ बाप दिया है कुछ, इतने पैसा देने के बाद भी कहते थे कि और जाके लेके आओ तब तुमको भरपेट खाना देंगे। इतना में भरपेट खाना, इतना बड़ा घर दे दिए, यही बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। सारा काम करवाना, यहाँ तक कि बाहर के लोगों को ये उन्होंने बता के रखा था कि ये मेड आई है, शादी हम बेटे का नहीं किए। मेरी शादी तक को सारे फैमिली परिवार से छुपा के रखे कि हमने बेटे की शादी कर दी है। तस्वीर देखिए आप, ये पहली बीवी की तस्वीर है। इनका नाम है मोनिका माथुर। इस निर्लज पति को देखिए, इसके गोद में एक बच्चा भी है। मोनिका माथुर से इन्होंने लव मैरिज शादी की थी 2016 में, और ये जो नवेशा जो गोद में है, ये जन्म ली थी 2018 में, और उसके बाद इनका रिश्ता बिगड़ने लगा। 18 के बाद
मोनिका माथुर को इसने छोड़ दिया। 2020 में इनसे शादी रचाया, वो भी मार्च महीना में। 18 और 20 2 सालों का गैप। इस बीच भी इसका एक महिला के साथ चक्कर था, जो भी उसका पर्दाफाश नहीं हुआ। 20 के बाद ये तीसरी बीवी बनी। इसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया। कब छोड़ दिया गया था आपको? 2021 13 अक्टूबर 2021 को। और 13 अक्टूबर 2021 को इन्होंने बहुत ही क्रूरता वाला किया। क्या किया था आपके साथ उस दिन? 12 अक्टूबर को ही इन लोगों ने मेरे साथ बहुत मारपीट करी। उसके बाद फिर हमको बोले कि तुम लिख के जाओ कि तुम अपने मन से जा रही हो हमको छोड़ के। जब हम नहीं लिखे तो इन लोगों ने घर में बंद कर दिया हमको। उसके बाद फिर किसी तरह मेरे पापा गए वहाँ हमसे मिलने के लिए। मिलने गए तो उसके बाद इन लोगों हमसे तो मिलने नहीं दिए। उसके बाद फिर क्या किए, घर से निकाल के रूम से और किचन ले जाके गैस के बर्नर पर जाके हाथ जला दिया उन्होंने। तस्वीर देखिए, इनका आज भी वो दाग मौजूद है। किस तरह से राजेश, उसकी माँ, उसका बाप इस दीक्षा टॉर्चर करता था। ये आग में डाल दिया गया हाथ को। इस तरह से यातनाएं दी जा रही थी इसे कि तुम अब यहां से जाओ, तुम्हारा अब समय हो गया है। क्योंकि इनको डर बैठ गया था, अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मेरी हत्या कभी भी हो सकती है। जिस तरह से इनका हाथ जलाया गया तो कुछ भी हो सकता था। और भी क्या क्या होता था आपके साथ वहाँ पर? खाना नहीं देना भरपेट। खाना कौन बनाता था घर में? हम ही बनाते थे। ये देखिए, खाना ये बनाते थे। इनके सास ससुर और राजेश भर भर थाली खाना खाता था और इन्हें थोड़ा सा खाना मिलता था। क्या इस बीच आप माँ भी बनी थी? जी, 2.5 महीने का प्रेगनेंसी था। इन लोगों ने ज़बरदस्ती बोला कि दवाई खा लो। हम नहीं खाए तो इनके सारे लोग क्या किए, दूध में मिला के हमको दवाई दे दिए। देखिए, इस परिवार का दरिंदगी का खेल देखिए। जब ये प्रेग्नेंट हो गई तो इन्हें कहा गया कि तुम बच्चा गिरा दो। ये बोली कि नहीं, ये मेरा पहला बच्चा है, मैं गिराऊंगी नहीं। लेकिन खेल देखिए, इनके दूध में दवाई मिला दी गई और इनका बच्चा नहीं ठहरा, बच्चा इस दुनिया से चला गया। फिर क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद फिर मेरे पापा से उन लोगों ने लिखवाया कि लिख के जाइए अपनी बच्ची को, कि हम अपने बच्चे को अपने मन से लेके जा रहे हैं। और मेरे पापा ने हाथ जलाते हुए देखा तो वो लिख दिए और हमको वहाँ से वापस लेके आ गए। मुझे ये बताइए, जो आपकी शादी हुई थी, शादी में कितना खर्च बर्च हुआ था? टोटल 22 लाख का दहेज दिए थे। दहेज दिए 22 लाख का? जी, 22 लाख का लिए उन लोग ने। क्या देख कर दहेज दिया गया 22 लाख रुपया? बैंक में जॉब था। अच्छा। सरकारी नौकरी थी। इसके कारण मेरे मम्मी पापा ने और कहीं जगह जमीन? जी, उनका यहाँ पे पटना में 3 जगह है। एक मलाही पकड़ी SK29 है और प्रगति कोचिंग देख रहे होंगे हनुमान नगर के पास, वो वाला बिल्डिंग। और यहाँ पे RKY हॉस्पिटल 90 फीट के पास। और कहीं? जी, दिल्ली में भी। दिल्ली में भी? जी, दिल्ली में भी है। और यही सबका झांसा दे के उन्होंने मेरे पापा को। कितना भाई बहन है वो? एक बहन और एक भाई हैं। बहन क्या करती है? बहन भी बैंक में जॉब करती है। उन्होंने भी मेरे साथ क्रूरता किया। वो क्या क्या करते थे आपके साथ? वो भी आई 1-2 महीने के लिए आई थी अपने बच्चे को लेके। बच्चे का सारा कुछ, मतलब रात भर जग के उनके बच्चे को देखती थी, सुबह उठ के सारा काम करती थी। सब कुछ करते हुए भी वो भी पूरा बात कहती थी कि तुम्हारी बीबी ऐसे, आके पूरा राजेश से मार खिलवाती थी। वो भी बहुत ज़्यादा करती थी। बच्चे सब क्या ही, ये लोग बहुत, मतलब हम बस इतना ही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। ऐसे ऐसे हर शादी, ये कब तक ऐसा चलेगा कि एक लड़का 4-4, 5-5 शादियाँ करते रहे, लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद करे? ये कौन सा तरीका है? ये जो राजेश है ना, इनको छोड़ने के बाद फिर शादी किया वो, और उसको भी छोड़ दिया। तस्वीर में देख लीजिए, ये चौथी शादी है। नेहा का तस्वीर है ये। मैं वीडियो में नेहा को भी सामने लाऊंगा, नेहा से बताऊंगा कि कहानी क्या है, राजेश नेहा के साथ क्या क्या करता था। एक इनकी कहानी सुना आपने? मोनिका भी इस कहानी में है। मोनिका से उनकी शादी हुई थी, लव मैरिज। जी, लव मैरिज। मोनिका कहाँ रहती थी? उस मुंबई में पोस्टिंग था उन लोगों का, दोनों का। इन लोगों से संपर्क कैसे हुआ आपका?
इन लोगों से उनके मोबाइल से हम छुपा के मोनिका का नंबर लिए, तो उसके बाद एक दिन कॉल किए तो पता चला ये भी इनकी बीवी हैं, इनसे शादी हुई हैं। और नेहा के बारे में? नेहा के बारे में हमको मोनिका से पता चला। नेहा के साथ फादर उनको कॉल किए थे। अच्छा, जो बच्चा नवेसा है, जी आपको पता नहीं था कि ये बच्चा राजेश का है? जी नहीं, हमको नहीं आप पता। अंधेरे में थे? जी बिल्कुल, हमको नहीं पता था बच्चे के बारे में। जब पता चला कि बच्चा पहली पत्नी का, तो आपका रिएक्शन क्या था? एक लड़की यही सोचती है कि बच्चे का क्या दोष किसी में, तो हम उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिए थे। अपना लिए थे आप? हाँ, हम उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिए थे और वो बच्चे भी बहुत हमको एक्सेप्ट किए हुए थे। माँ बोलती थी आपको? बिल्कुल। बच्चे अभी कहाँ है वो? बच्चे अभी इन्हीं राजेश कुमार अपने पास रखा। उन पे मोनिका भी केस की हुई है, कस्टडी केस भी उनका चल रहा है, लेकिन बच्चे को ये लोग नहीं देते हैं। बच्चे के साथ बिहेव क्या था उसका? बच्चे के साथ तो अच्छा नहीं कह सकते हैं। उन बच्चे को भी बहुत कहीं जाने आने नहीं देते, बच्चे को फ्रीडम नहीं देते थे। बच्चे को खिलाने का एक होता है ना, हमेशा पागल की बेटी हो, और तुम्हारी माँ नागिन है, मतलब मोनिका के बारे में उनकी छोटी 2 साल की बच्ची के पास ये सब चीज़ें बोलती थी। नेहा जहर कब खाई थी? अप्रैल में शायद 2023 में। 23 में शादी उनकी हुई थी, 22 में 2022 जहर में। खाई 23 में। 23 में जहर क्यों खाई थी वो? उनके साथ भी यही सारे, जैसे मेरे साथ मारपीट होता था और उनको भी ये रखा झांसे में कि शादी हो गई। उनको ये बताया कि मतलब कोई शादी वादी जैसे हमसे था वैसे उनसे भी बात हुई कि शादी नहीं है, बच्चा मेरा नहीं है। बाद में फिर पता चला कि बच्चा है, शादी हुई है, तो बोलने लगी। तो उनके साथ भी वही क्रूरता वाला रूप अपनाने लगे, मारपीट, खाना ना देना, ये सब कुछ करना, कहीं आने जाने ना देना, बाप माँ से बात नहीं करने देना, ये सारी चीज़ें उनके साथ भी होने लगी थी। अभी जो जितने पत्नियां सब लोग कहाँ हैं? एक तो आप मेरे सामने जो इंटरव्यू दे रहे हैं आप अपना, बाकी सब? एक खगड़िया में है, नेहा खगड़िया की है, और मोनिका माथुर ये राजस्थान में है। एक और जो लड़की है उनके बारे में नहीं पता नहीं वो जीवित है भी कि नहीं है, ये भी नहीं कह सकते, उनके बारे में हमको नहीं पता है। मुझे ये बताइए, सास ससुर का नाम क्या है? रामाशीष सिंह, निशी कुमारी। तस्वीर देख लीजिए, ये सास ससुर का तस्वीर चल रहा है, बीच में यही बिटिया बैठी हुई है। तस्वीर देखिए, ये है दोनों है। कैसा अपना बेटा को पैदा किए हैं आप, कैसा कपूत का पैदा किए हैं आप। एक घर बर्बाद करके मन नहीं भरा आप लोगों को? एक बेटी, 2 बेटी, 3 बेटी, 4 बेटी, 4 बेटियों का घर बर्बाद कर दिए। कैसा बेटा पैदा किए हैं आप? बैंक मैनेजर का लोभ देते हैं, इनको फंसाएं, मोनिका को फंसाएं, नेहा को फंसाएं, और एक का पता ही नहीं इस दुनिया में है भी कि नहीं। इनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार करते थे आप लोग, क्या आपने हाथ जला दिया। इनको घर से आप बाहर नहीं निकलने देते थे, आप घर में बंद रखते थे। किस आप पर क्या क्या आरोप लगाया जाता था ससुराल में? बदचलन बोला जाता था। राजेश क्या बोलता था आपको? कि तुम किसी लड़का के साथ देखी है मेरी मम्मी की, खिड़की से बात करती हो, ये कहीं से पॉसिबल होगा? हम 4 मंजिले पे रहते हैं और नीचे किसी लड़का को हम ये करें, तो लड़का के साथ तुम्हारा ये है, ये सारी चीज़ें का आरोप लगाना। उसकी माँ बोलती थी कि ज़्यादा बोलोगी तो खुद जहर ले आएंगे घर में और जहर मिला के बोलेंगे तुम्हारे माँ बाप, और तुमको सबको फंसा देंगे कि जहर तुम ही खिलाई हो। इस कहानी में सरकारी बाबू के ये जो चल रहा है इनका शादी वाला अभियान के खेल में 4 की जिंदगियां बर्बाद हुई है। जो नेहा शादी की वो भी दहेज दी थी क्या? जी, उन्होंने भी दहेज दिया था। अब वो कितना दिए वो हमको नहीं पता है, लेकिन उन्होंने भी दहेज दिया है। नेहा ने भी दहेज दिया, इन्होंने भी दहेज दिया, मोनिका ने भी सब कुछ दे दिया। और क्या हुआ अंततः? उसके पास अब कौन लड़कियां रह रही उनके साथ? पता नहीं इसके बारे में, अभी भी क्या भरोसा, वो तो शादी ही करता है, हर साल शादी करने का आदत है, तो अभी भी कुछ कह नहीं सकते। कर लिया है कि नहीं किया है ये नहीं पता।
नेहा की तरफ से तो उनका केस चल रहा है। केस चल रहा है जी। और मोनिका की तरफ से? मोनिका का भी चल रहा है मुंबई। आपका केस? जी मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया केस आपने? मेरे पापा से लिखवा लिया, बोला क्या अगर केस करोगी तो नहीं जानते, मेरे पास पैसा है, हम सब कुछ खरीद लेंगे, कानून भी खरीद लेंगे, पुलिस भी खरीद लेंगे, तुम कहाँ कहाँ जाओगी, अंत में तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम भी नहीं जानती हो। यह स्टेटमेंट राजेश ने दिया? जी। फिर आपने छोड़ दिया? जी हमने छोड़ दिया। हम न्याय मिल जाएगा आपको? ऐसे तो नहीं मिलेगा। हाँ, छोड़ने के उससे तो कैसे मिलेगा, आपका सहारा लिए हैं कि ताकि न्याय मिले हमको, उसको सज़ा मिले। क्या चाहती हैं आप? और लड़कियों का ज़िंदगी ना बर्बाद करें और कोई बेटी ना उसके घर जाए। मीडिया के बुलाने का यही उद्देश्य है मेरा कि आपके माध्यम से हमको न्याय मिले और बेटियों सुरक्षित हो, ताकि इस वक्त जो आपको देख रहे हैं, देश की जनता आपको देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं आप? यही करना चाहते हैं कि कृपया आप अपनी बेटियों का शादी करें तो जांच पड़ताल करके करें, पैसा देख के या किसी तरह का लोभ प्रलोभन में ना पड़ें और अपनी बच्ची को अच्छा घर दें और ऐसे लड़कों से बच के रहिए। राजेश कुमार हर जगह, ये तो हर जगह न्यूज़ जाना चाहिए ताकि ऐसा लड़का सब लोग जाने इस लड़के के बारे में। बैंक मैनेजर राजेश मौजूदा पटना में ही बैंक ऑफ इंडिया जो चाणक्य के पास है वहीं पर वो कार्यरत है बैंक मैनेजर के तौर पर। कि जो माँ बाप है ये राजेश का इतने बड़े ये नागिन है कि 4 बहुओं को इसने डसा है। मोनिका को डसा, एक का पता ही नहीं, इनको डसा और नेहा को भी डसा। नेहा बेचारी तो अपना जीवन लीला समाप्त कर रही थी, किसी तरह से ईश्वर का खेल हुआ, कुदरत का खेल हुआ, वो बच गई। ये भी बिटिया इस पंखे पर लटक के मरना चाहती थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारा। इन्होंने सोचा कि मैं मीडिया के सामने आऊंगी, बयान दूंगी और राजेश का पोल खोलूंगी। क्या आपको मन में विचार सब आता है क्या मैं भी आत्महत्या कर लूं? बिल्कुल आता था। पहले लगता था कि नहीं, मतलब ऐसे लड़के से शादी हुई, क्या होगा ज़िंदगी का, मेरा भविष्य तो खराब हो गया। इतना सारा पैसा दिया गया, सब कुछ दिया गया, मम्मी पापा ने खेत बेच कर दिया। खेत बेच कर दिया? जी, खेत बेच के दिए और उसके बावजूद भी ये सब हो गया तो क्या होगा मेरा भविष्य। सामाजिक प्रेशर, समाज में भी एक तरह से होता है ना, हिंदू समाज की बेटी सब, तो मन करता है कि नहीं, ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए। पति को इस देश में भगवान कहा जाता है, पति को ईश्वर कहा जाता है, पति इस दुनिया में पत्नी के सर्वोपरि होता है, लेकिन इस पति को देख लीजिए, पत्नियों का खेल खेल रहा है। 1 पत्नी, 2 पत्नी, 3 पत्नी, 4 पत्नी, पता नहीं इस बैंक मैनेजर का कितनी पत्नियां और बनेगी। ये घर में शादी नहीं करते हैं, ये शादी करते हैं मंदिर में जाकर, मंदिर के सामने जाकर शादी करते हैं, भगवान को गवाह बनाते हैं, साक्षात करते हैं भगवान हमारी शादी को संपन्न करे। ये भगवान के आड़ में, हिंदू के आड़ में किस तरह से माँ बहनों के साथ खेल रहा है। अगर यही कोर्ट में शादी किया रहता ना तो अब इसको सबक मिलता। कोर्ट से शादी क्यों नहीं किए थे आप? बोले थे कि कोर्ट से शादी होने के बाद भी बोले कि कोर्ट से शादी कर लीजिए, तो नहीं, कोर्ट क्या होता है, मंदिर में शादी हुई है, उससे बड़ा प्रमाण क्या है। अब क्या कहता है वो शादी को लेकर, आपकी शादी को लेकर? अब बोलता है कि ये शादी बनावटी है, हम इस लड़की को हम जानते ही नहीं है, इससे मेरी शादी ही नहीं हुई है, क्योंकि वो बिना डिवोर्स लिए, पहली पत्नी से बिना डिवोर्स लिए हमसे शादी किया हुआ। अब बिना आप डिवोर्स लिए हुए उसने तीसरी शादी किया नेहा के साथ। जी, 13 अक्टूबर 2021 को आए, 15 दिसंबर 2021 को इसने नेहा से इंगेजमेंट कर लिया और 26 जनवरी को 2022 को शादी, 2 महीने बाद इसने फिर से शादी कर ली। ये डिवोर्स किसी से नहीं लिया है, ना इनसे डिवोर्स लिया, ना मोनिका से डिवोर्स लिया, ना नेहा से डिवोर्स लिया। और देख लीजिए कैसे सब लोगों को माया जाल बनाकर किसी तरह से माइंड वॉश करके पूरे परिवार को शादी खेल रहा है। पता है शादी क्यों खेल रहा है? इसके पास सरकारी नौकरी का हथियार है और सबसे बड़ी बात, इसके 5 किता घर है, 3 किता पटना में, 2 किता दिल्ली में, और ये है सरकारी बाबू, बैंक मैनेजर है। इन पे तो कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी तो कानून ही पता पाएगा, लेकिन इनका रूप, इनका चरित्र आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, किस तरह से हंसता है, मुस्कुराता है और मीठा मीठा बात कहता है और किस तरह से बेटियों को नोचता है। सोचिए, मैं आपको हर लोगों की कहानी सुनाऊंगा, मोनिका जी की भी मैं कहानी सुनाऊंगा, मैं नेहा जी की भी कहानी सुनाऊंगा। नेहा के साथ वो क्या क्या करता था, मोनिका के साथ क्या क्या करता था। मोनिका का तो लव मैरिज किया था उसने
और साथ साथ अरेंज मैरिज इनके साथ भी किया और नेहा के साथ भी किया। लेकिन इनके साथ क्या क्या हुआ है आप समझ सकते हैं। ये बेटी, अनजान बेटी, महज 21 साल में अपनी घर से विदा होकर अपने पति के घर जाती, ससुराल जाती। इनको लगा कि मेरे पिता ने 22 लाख का दहेज और इतना सारा खर्चा किया तो यह लड़का हमें खुश रखेगा, रानी बना कर रखेगा। लेकिन शादी के चंद समय के ही बाद उसका पोल खुला कि राजेश को पहले से एक बच्ची है, जो इन्हें बताया गया कि बच्ची हमारे रिलेटिव का है। लेकिन ये पोल पटना में नहीं खुला, ये पोल खुला मुंबई में जाकर। भैया, हिंदू के कौन से कानून में लिखा है कि बिना डाइवोर्स किए तुम शादी कर सकते हो, वो भी 4-4 शादी कर सकते हो? अगर तुम्हें शादी करनी तो पहले पत्नी से तुमको डाइवोर्स लेना होगा, दूसरी बीवी से डाइवोर्स लेना होगा, तीसरी से डाइवोर्स लेना पड़ेगा, तब ने तुम चौथे लड़की से शादी करोगे। किसी से कोई डाइवोर्स नहीं, सबसे मनचाहा दहेज लिया गया, अपना लोभ दिखाया, घर का लोभ दिखाया, धन दौलत दिखाया, नौकरी दिखाया, नौकरी सामने प्रस्तुत किया कि हम सरकारी बाबू हैं, हम मैनेजर हैं, आप हम पर बिलीव कीजिए, हम धोखा नहीं देंगे। इस कहानी में 4 बेटियों की जिंदगी बर्बाद हुई है। सबको मैं सामने लाऊंगा। लोग कहते हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य बेवफा निकली, उसने अपने पति से गद्दारी की, बेटी पढ़ाइए बीवी को नहीं। इस केस में क्या कहिएगा? इस बेटी का क्या कसूर? इस जो बेटा है, इस बेटे के बारे में क्या कहिएगा आप? इससे 4-4 शादियां की है, वो बैंक मैनेजर है बैंक ऑफ इंडिया में, इसके बारे में क्या कहिएगा आप? कोई आवाज उठाइएगा, कोई सामने आइएगा? ये तस्वीर देखिए, ये राजेश है, पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी का तस्वीर है, चौथी पत्नी का कोई अपडेट नहीं है। सोचिए, 4-4 बेटियों की जिंदगी बर्बाद किया है ये बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर सरकारी बाबू राजेश जी ने। इसके बारे में कोई कुछ कहिएगा? ये तो वक्त बताएगा कि आप लोग स्टैंड लेते नहीं लेते हैं। लेकिन इस बेटी के हित में, इस राजेश को बर्बाद करने के हित में इस वीडियो को आग की तरह वायरल करें, ताकि ये राजेश फिर कभी किसी बेटी का घर ना उजारे, किसी परिवार का घर ना उजारे। क्योंकि यह बेटी जीवित है, ये भी चाहती तो मर जाती और जन्मच इनके लाश पर आकर आपको रिपोर्ट दिखा रही होती कि देखिए क्या क्या होगा। लेकिन इनके मरने से पहले मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ कि देख लीजिए क्या क्या इनके साथ हुआ। प्लीज़ इनको सपोर्ट करें आप, इस वीडियो को जितना हो सके वायरल करें आप। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।